हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ये पार्ट 2 है स्टोरी टाइम वीडियो का। पिछले पार्ट में मैंने आधी स्टोरी सुना दी थी, अब बाकी की स्टोरी है, तो सुनो और अपने व्यूज़ मुझे बताना मैंने क्या किया, सही किया या गलत किया। हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, आगे बढ़े। फर्स्ट इंटर में फिर स्टॉप लिस्ट में गए, कोई बात नहीं, दे दिया स्टॉप लिस्ट में एग्ज़ाम। स्टॉप लिस्ट में एग्ज़ाम दिया तो मुझे पता चला कि मैं स्टॉप लिस्ट का जो एग्ज़ाम था उसकी टाइमिंग लेट थी। 8:25 की पहली क्लास होती है तो उसकी टाइमिंग 9:15 से थी, ऐसे थी टाइमिंग उसकी। तो अब मुझे क्या पता चल रहा है कि मैं स्टॉप लिस्ट में थी तो मैं और लेट आती थी कि मैं यार पेपर ही तो है, जाग दे के आ जाना है, तो मैं और लेट आती थी। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 8:15 8:25 पे जो क्लास होती थी उसकी अटेंडेंस होती थी एंड उस पर भी मेरी एब्सेंट लग गई, तो मैं और नीचे चली गई, मैं सोच रहे हो तुम, मतलब बढ़ती तो नहीं थी अटेंडेंस, कम इतनी जल्दी हो जाती थी, बढ़ती तो देखो ऐसे 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 ऐसे, एक दिन नहीं गई ऐसे हो गई तुरंत, ऐसे होती थी अटेंडेंस। सीरियसली ये चीज़ मैंने नोट की थी कि मैं एक हफ्ता जा रही हूँ तो मेरी अटेंडेंस 1% बढ़ती थी एंड मैं एक दिन नहीं जा रही हूँ तो मेरी अटेंडेंस 3% गिर जाती थी 3% अटेंडेंस। तो कहाँ से इंक्रीज होगा यार, कौन सा सिस्टम। एंड इसकी हम लोगों ने कंप्लेन की एंड वो लोग हंस रहे हैं, ही ऐसा कैसे हो सकता है, यार हो रहा है तब बोला है। फिर उसके बाद मेन चीज़ अब शुरू है। तो उसके बाद हुआ क्या कि जो मैंने बताया था कि हम लोग को 2 फॉर्म मिले थे, तो वो 2 फॉर्म में से एक फॉर्म तो वो टीचर्स के सिग्नेचर वाला था। ये जो दूसरा फॉर्म था ये था कि हम लोगों को जो हमारा सेकेंड इंटरनल एग्ज़ाम था उसकी जगह पे एक मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहा है एंड उस मिड टर्म एग्ज़ाम में हम लोग को 75% अटेंडेंस एनी हाउ कंप्लीट करनी, एनी हाउ, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो उसका जो बच्चे स्टॉप लिस्ट में होंगे जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है उनको 10,000 का फाइन लगेगा, 10,000 का, समझ रहे हो, 10,000 का। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जब मेरा सेकेंड इंटरनल ख़त्म हुआ मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी टाइम है, मैं जाऊंगी। तो मैं रेगुलर क्लास की, विदाउट बंक मैंने क्लास की, सारी क्लासेस की। मतलब इवन मेरा कोई दोस्त नहीं भी आता था ना जिस दिन, मैं उस दिन भी कॉलेज गई कि नहीं यार मुझे स्टॉप लिस्ट में नहीं जाना है, क्योंकि फिर फाइन था यार एंड उतना इफेक्ट हमको नहीं था, बट फिर भी यार 10,000 कुछ मैटर करता है। कितनी फैमिलीज का मंथली बजट हिल जाएगा सिर्फ उनकी फाइन देने के चक्कर में, सोच रहे हो ना, रियलिटी है ये चीज़, सच में। ज्ञान देने बैठ गई हूँ पागल में। देखो फिर क्या हुआ, मैं रेगुलर गई, फिर कहते नहीं है सोने पे सुहागा, वो चीज़ हुआ मेरे साथ। मैं गई हूँ 4 मार्च तक मैं क्लासेस मैंने की है रेगुलर। 5 मार्च पे मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई है कि मैं कॉलेज जाने की कंडीशन में ही नहीं हूँ मैं। मुझे 102 फीवर रहा है। 5th 6th 7th 8th 9th 10th मार्च तक बिल्कुल कंडीशन नहीं है। 11th मार्च को कॉलेज जाके करती भी क्या, मैं नहीं गई, कोई नहीं गया था। 11th मार्च से क्या, होली ब्रेक शुरू थी 12 से, तो 11th तक तो सब लोग चले गए थे, हॉस्टल्स भी खाली थे, तो मैं जाके क्या करती अकेले। तो फिर क्या था, मैं नहीं गई। फिर मैंने सोचा कि अब क्या यार, अब तो फिर मैंने अटेंडेंस चेक की। अटेंडेंस जिस दिन मैंने, मतलब मैं जिस दिन लास्ट कॉलेज गई थी 4 मार्च को मैंने चेक की, 69% अटेंडेंस, 69, सिर्फ 5% था। मैं जाती तो मे बी मेरा कंप्लीट हो जाता शायद, मतलब उनका सिस्टम के अकॉर्डिंग तो नहीं हो पाता, बट फिर भी 69% अटेंडेंस थी। फिर मैं जब 5 दिन बाद चेक कर रही हूँ 59 पे आ गई, मैं 59 पे आ गई। फिर उसके बाद होली ब्रेक स्टार्ट हो गए 17 से, आई गेस कॉलेज मेरा फिर से स्टार्ट हो गया 17 मार्च से। 17 को जा रही हूँ तो मेरे से, मतलब मेरी टीचर ने पूछा, वही वाली मेमेलियन फिजियोलॉजी वाली टीचर ने पूछा कि
कितनी परसेंट अटेंडेंस, मैंने मतलब क्यों नहीं आ रही थी, मैंने पूछा, उन्होंने पूछा कि कितनी परसेंट अटेंडेंस, मैंने बोला मैम 59%। कह रही हैं कि क्यों नहीं आ रही थी, तो मैंने बोला मैम मुझे फ़ीवर था 102 डिग्री। तो कह रही यार अगर फीवर था तो क्या हो गया, आना चाहिए था, एटलीस्ट आती मेन क्लास कर लेती। मतलब एक तो यार इतना दूर कॉलेज, 1 घंटा लगता था हम लोग को जाने में सिर्फ, मतलब जो नियरेस्ट भी रहता, मैं ना नियरेस्ट थी, वन ऑफ द नियरेस्ट थी, एंड मुझे 1 घंटा लगता था कॉलेज जाने में। एंड वो बंदी मुझे कह रही है कि 102 फीवर में मैं आऊँ कॉलेज आऊँ एंड सिर्फ मेन क्लासेस करके वापस चली जाऊँ। क्या सेंस है, मतलब मेन क्लासेस करूँ भी तो उसकी अटेंडेंस चढ़ेगी, तो बाकी तो नहीं करूँगी तो उसकी घट जाएगी, तो क्या फ़ायदा है आने का मेरे। पहली बात तो इतनी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी अटेंडेंस मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि मैं अपनी हेल्थ का सेक्रीफाइस कर दूँ उसके चक्कर में, है ना। बात तो सही है ना यार, कि क्यों जाऊँ मैं। 102 डिग्री फीवर कुछ होता है बंदे का, हो जाता है, एंड स्पेशली अगर मेरे जैसे एक उंगली भर की कलाई है मेरे को तो पक्का वो होता है यार, पक्का इफेक्ट करेगा मुझे। और वो ये कह रही है मुझे, मैं सीरियसली सोच रही थी ये बंदी बोल कैसे रही है, ये कैसे बोल रही है ये चीज़, कि आते 1-2 क्लास करते चले जाते, इतना नॉर्मली बोल रही है वो, इतना नॉर्मली बोली थी। एंड ये चीज़ें मैं बताना ही भूल गई। पता है हम लोग की लैब्स होती थी, 4 घंटे की लैब हो रही है, तो लाइक चलो मान लिया कि लैब 1 घंटे में पॉसिबल भी नहीं है, तो 2 घंटे की एक लैब होती थी मैक्सिमम टाइम, लेकिन कभी कभी बहुत लंबी होती थी, 4-4 घंटे की एक लैब होती थी, दो उसमें। तो ये कर सकते थे ना हम लोग का कि 4 घंटे की अगर लैब हो रही है तो 2 घंटे में एक क्लास की वो, एक लैब की वो मिले, 2 घंटे में एक लैब की अटेंडेंस, मतलब डबल अटेंडेंस मिल सकती थी ना अगर 4 घंटे की लैब हो रही है तो। या फिर अगर एक दिन में 2 बार लैब हो रही है सेम सब्जेक्ट की तो उस पर डबल अटेंडेंस नहीं मिलती थी, मिलती एक ही थी, तो बढ़ेगी कहाँ से कहाँ से बढ़ेगी भैया, कैसे अटेंडेंस बढ़ेगी। एंड जो ये मैं बता रही हूँ ना, ये लैब का ही किस्सा है। मेरी जो मंडे को मेरी लैब होती थी 4 घंटे की, उसमें कुछ नहीं होता था, वो बैठ के ऐसे ही अपनी स्टोरी सुनाती थी। मैमेलियन फिजियोलॉजी की टीचर थी मेरी, दूसरे सब्जेक्ट की लैब लेती थी, लेकिन होता उसमें यही था हम लोग बैठ के वो अपनी स्टोरी सुनाती रहती थी कि मेरा ये वाला टीचर ऐसा था, मेरा ये वाला टीचर ऐसा था, मेरा ये वाला टीचर ऐसा था मुझे बताती थी। उस दिन वो यही स्टोरी सुना रही थी कि वो जब डेंगू में थी तब भी वो अपनी पीएचडी की क्लासेस करने जाती थी। मैंने कहा वो पागल होगी, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अपनी हेल्थ प्यारी है, मुझे है अपनी हेल्थ प्यारी, क्योंकि मुझे यहाँ से वहाँ वापस घर भी जाना है, तो इतनी हिम्मत मेरे अंदर होनी चाहिए, और वो मेरे अंदर नहीं है, तो मैं नहीं गई। फिर देखो क्या हुआ, फिर आगे सुनो यार, ट्रैक यही हो रहा है हर बार, मैं ट्रैक से हो जाती हूँ इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही है देखो आगे हुआ क्या। फिर क्या हुआ कि मैंने को एक नोटिस आया ग्रुप पे हमारे कि अगर आपको कोई मेडिकल इशू है या कुछ है तो आप मेडिकल अप्लाई कर दीजिए, आपको 10% अटेंडेंस आपकी इंक्रीज़ कर दी जाएगी। एंड क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या थे कि सिर्फ 1-2% की वजह से वो लोग स्टॉप लिस्ट में थे, तो उन्होंने 75 से 70 कर दिया कि एटलीस्ट 70% तक आपकी अटेंडेंस होगी तो आपको पेपर देने का अलाउ किया जाएगा। तो मैंने सोचा अप्लाई कर देती हूँ, तो मैं गई अपनी कोऑर्डिनेटर के पास मेडिकल लेके। तो मतलब जो मेरे वो थे डॉक्टर थे, वो जनरल फिजिशियन थे, उनके पास कोई ऐसा एमबीबीएस की डिग्री नहीं थी। आई डोंट नो, ये मुझे मत पूछना कि वो डॉक्टर कैसे थे अगर एमबीबीएस की डिग्री नहीं थी, पर फिर भी मतलब वो थे, वो ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं हम लोग का, तो हम लोग जाते हैं उनके पास, वो जनरल फिजिशियन है। तो उनका मेडिकल उन्होंने अप्लाई नहीं किया, एंड मैंने उसमें लिखवाया था कि लाइक वायरल फीवर, इतना फीवर था। तो उन्होंने बोला आपकी ब्लड रिपोर्ट कहाँ है, मेरी कोऑर्डिनेटर मेरे से पूछ रही है आपकी ब्लड रिपोर्ट कहाँ है वायरल फीवर में। मैंने कहा मैम मेरा ब्लड टेस्ट तो हुआ नहीं, मैं ब्लड रिपोर्ट कहाँ से ला दूँ। कह रही नहीं मुझे चाहिए, ऐसे कैसे, मैं नहीं अप्लाई कराऊँगी मुझे चाहिए एंड मतलब फिर उसी दिन मेरी ना पीटीएम हुई थी। हाँ, मेरे कॉलेज में ऑनलाइन पीटीएम होती थी, वॉइस चैट पे पीटीएम होती थी। तो मेरी मम्मा ने ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म किया था कि कृतिका की तबीयत ऐसे ऐसे ख़राब थी, तो वो आएगी, तो आप मेडिकल लेके भेजा है उसको मैंने, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा उसको प्लीज़, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला मुझे वैलिड लगेगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो उनको वायरल फीवर का 102 डिग्री वाला फीवर का मेरा मेडिकल एक्सेप्टेड नहीं लगा। एंड मतलब मेरी मम्मी ने जो भी उनसे पूछा कि उसी पीटीएम पे जो भी पूछा कि मैम ऐसे अटेंडेंस का इतना इशू क्यों है, 10,000 फाइन लगा।
उन्होंने सीधा एक जवाब दिया कि आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप आइए डायरेक्टर से बात करिए, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। उन्होंने यही आंसर दिया। एंड मेरी मम्मी उसके पास जो गुस्सा हुई है, मुझे सीधा उन्होंने कॉल किया है कि तुम कैसे कॉलेज में जाके बैठ गई हो। क्या मम्मी क्या हुआ, क्या मुझे बताओ तो क्या हुआ, मैं बताओ तो क्या हुआ। तो क्या मेरे को गुस्से में एकदम बता रही है कि तुम्हारी टीचर ऐसे ऐसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है, डायरेक्ट बोल रही है कि जाओ डायरेक्टर सर के पास। तो ये किस लिए है, ये किस लिए है, तुम लोग ऐसे नहीं हो ऐसे नहीं। मम्मी इतना गुस्सा आ रही है, मैं मम्मी से पहले डर गई हूँ। फिर मम्मी ने बोला कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास डायरेक्ट उसके पास मेडिकल लेके जाने की, तुम डायरेक्ट डायरेक्टर के पास जाओ। बट फिर मेरे को 2-3 क्लासमेट्स ने मेरे कंसल्ट किया कि यार डायरेक्ट मत जाओ, क्योंकि डायरेक्टर सर वो सही उनको सिग्नेचर चाहिए कोऑर्डिनेटर के, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तभी वो एक्सेप्ट करते हैं ऐसे। तो मैंने बोला यार ठीक है, एक बार एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो मैंने उनका रिप्लाई तो आपको बता ही दिया कि ब्लड रिपोर्ट चाहिए वायरल फीवर पे। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला तुमको कौन बोला कोऑर्डिनेटर के पास जाने को। मेरी मम्मी का पहला रिप्लाई यही था, तुमको कौन बोला कोऑर्डिनेटर के पास जाने को, तुमको मैंने बोला था डायरेक्टर के पास जाओ ना, जाओ डायरेक्टर के पास और उसको कंप्लेन करके आना कि तुम्हारी कोऑर्डिनेटर बहुत बेकार है। मैं गई मेडिकल लेके, मैंने बोला कि सर ऐसे ऐसे बात है, मैम ब्लड रिपोर्ट मांग रही है, मेरा ब्लड टेस्ट तो हुआ नहीं, मैं कहाँ से ला दूँ, अब तो कुछ निकलेगा भी नहीं अब करवाऊँगी तो सर ने बोला कि नहीं बेटा, ऐसा ब्लड की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वायरल फीवर है आपका, बट ये वाला आपका मेडिकल एक्सेप्टेबल नहीं है, आप जाइए किसी और से या तो बनवाइए, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन वगैरह बनवाइए, तब आपका एक्सेप्ट होगा। मैंने बोला ठीक है सर। मैं गई एंड मैंने कंप्लेन की मैम की, नहीं भूली थी मैंने कंप्लेन की मैम की। फिर मतलब जब मैंने मेडिकल बनवाया तो सेकेंड डे पे मेरी दीदी गई मेरे साथ कॉलेज मेडिकल सबमिट करवाने, क्योंकि मैं मम्मी का गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई पर था तो दीदी गई, दीदी को भेजा उनने। तो दीदी मेरी गई तो पता चला कि मतलब दीदी गई है तो उनसे बात की है, उनकी टीचर की शिकायत की है, मेडिकल एक्सेप्ट हो गया है। फिर उसके बाद क्लास में मैं पहुंची तो मेरी कोऑर्डिनेटर की क्लास थी, तो वो आके मेरे से बोल रही हैं, मेरे से ऐसे बोल रही हैं कि आपकी सिस्टर आई थी आज। मैंने बोला यस मैम आई थी। क्या दिक्कत हो गई? मैंने बोला कि मैम कल पीटीएम हुई थी तो उन्होंने बोला कि आपने उनसे मतलब मम्मी के जो भी सवाल थे मेरे पेरेंट्स के, आपके पास उनका आंसर नहीं था एंड आपने काफ़ी रूड रिप्लाई किया एंड बोला कि आप डायरेक्ट आइए डायरेक्टर से मिलिए। तो यार डांट वाट पड़ी होगी उनको, खुन्नस खाक बैठी थी तो मुझे सुनाने के उसमें तो थी वो। तो खुद की स्टोरीज पे हंस रही हूँ मैं, पागल। सुनाओ। हाँ, तब हुआ क्या कि क्या हुआ मैं भूल गई। हाँ हुआ क्या कि मैं उनसे बोला, इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने बोला कि आपको अगर प्रॉब्लम थी तो आपको डायरेक्ट मेरे पास आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए मेरे पास। मैंने कहा मैम मैं आई तो थी, मैंने कहा मैम मैं आई तो थी। मतलब मैंने ये भी कंप्लेन किया था ऑब्वियसली, इफ़ अ टीचर वॉज वेरी रूड विद माई पेरेंट्स सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत रूड थी। तो मैंने ये चीज़ भी बोला था कि मैम बहुत रूड है हम लोग के साथ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, अपने डायरेक्टर से बोला था। तो ऑब्वियसली बात है वो मेरे से आके कि मैं रूड हूँ, मैं रूड हूँ, मेरे से ऐसे बोली। मैंने कहा मैम मेरे को जब भी मैंने आपसे 1-2 बार हेल्प के लिए बोला है तो आपका रूड रिप्लाई था बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि ऐसे आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ करे तो एटलीस्ट आप एक बार आया तो करो मेरे पास, पेरेंट्स के पास जाने की क्या दिक्कत है। तो यार ये चीज़ मेरे अंदर ना बचपन से है कि मतलब मैं जब भी मेरे को कोई दिक्कत आई है स्कूल में या कॉलेज में, जब भी आई है तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलती हूँ जाके, तो फिर वो मेरे पेरेंट्स जाते हैं बात करते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने पेरेंट्स को ही बताई, तो मेरे पेरेंट्स ने बोला इग्नोर करो यार, कॉलेज है, कॉलेज में ये सब होता है। मैंने कहा ठीक है, बट ये बढ़ता ही जा रहा था बढ़ता ही जा रहा था, तो मेरे पेरेंट्स को ही आना पड़ा कॉलेज में। तो मैंने यही चीज़ उनको रिप्लाई भी की कि मैम मुझे जब भी दिक्कत होती है मैं अपने पेरेंट्स के पास ही जाती हूँ। तो इस बार भी गई और उनको ज़्यादा लगा आपका बिहेवियर रूड, तो वो इस बार भी आए यहाँ पे कॉलेज आए, आपने बोला था तो आ गए। तो फिर उन्होंने बोला कि अटेंडेंस का इतना ही इशू था तो क्यों आए। तो उन्होंने मैंने बोला कि मैम मेरे सिस्टर का जो कॉलेज था उसमें इतना वो नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा लाइक नहीं होता है, अटेंडेंस का इतना इशू नहीं होता है, लोग महीना महीना भर नहीं जाते हैं। मैंने बोला कि मैम मेरे दीदी का कॉलेज था उसमें इतना इशू नहीं था अटेंडेंस का। तो उन्होंने मुझे सीधा एक रिप्लाई किया, तो आपको फिर उसी कॉलेज में जाना था। मैंने बोला मैम उसमें नहीं था मेरा कोर्स, मैंने बस इतना ही बोला। एंड उसके बाद 1 घंटे की क्लास में वो बंदी ने इतना मुझे टारगेट किया कि ये बताओ वो बताओ। तो
लिटरली मुझे मन कर रहा था मैं रो दूँ बैठ के वहाँ पे। सीरियसली मेरा मन कर रहा था कि भाई अब नहीं हो रहा मेरे से, मैं रो दूँ बैठ के वहाँ पे। हर बात जानबूझ के मुझसे मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस पूछ रही है वो। एंड लाइक फिर मैं गई हूँ, जैसे तैसे कटी क्लास उसकी। फिर मतलब मुझे डायरेक्टर ने, सर ने सुबह बोला था कि आप एक बार फिर से आइएगा शाम को जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाए। तो मैं गई उनके पास, तो उन्होंने बोला कि यस बेटा आप कल से एग्ज़ाम दे सकते हो। मैंने बोला ठीक है भैया। मैं सोच रही हूँ यार तैयारी तो हुई नहीं है, एग्ज़ाम कैसे दूँ। फिर भी मैंने रात भर बैठ के, लाइक एक दिन में 2 एग्ज़ाम थे एक तो मैंने रात भर बैठ के दोनों सब्जेक्ट की तैयारी की, पढ़ा, जितना मैं हो सकता था मेरे से मैंने किया। पहुँच रही हूँ कॉलेज, रास्ते में थी तब तक मेरी कोऑर्डिनेटर का मेरे पास फिर से कॉल आया। मैंने कहा यस मैम क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार कॉलेज आ गए हो क्या। मैंने बोला यस मैम मैं रास्ते में हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार डायरेक्टर से बात कर लीजिएगा। मैंने बोला यार अब क्या हो गया। मैं पहुंची कॉलेज, गई डायरेक्टर ऑफिस, तो उन्होंने बोला आप नहीं दे सकते अटेंडेंस। मैंने कहा क्यों। कह रहे हैं कि आपका फीवर का है एंड फीवर पे सिर्फ 3 डेज़ की लीव ही प्रोवाइड करवाई जा रही है। मतलब 6 दिन का तो यार मेरा मेडिकल ही है, तो 3 दिन की क्यों अब वो है अप्लाइड है लीव। तो उन्होंने बोला कि आपकी सिर्फ 64% हुई है, 3 दिन की अप्लाई की है आपकी अटेंडेंस। मैं बोला यार क्यों, पर क्यों, सीरियसली क्यों। लाइक आपका खुद का नोटिस आया था ना ये चीज़ का कि 10% अटेंडेंस का मुझे रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड मैं जिस दिन मेडिकल लेके गई थी उनके पास, उन्होंने भी मुझे ये बोला था कि आप दूसरा मेडिकल लेके आइए तो आपको 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो सेकेंड डे मैंने भी वही किया, बट मुझे नहीं मिला। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है ये। एंड मैं निकली हूँ डायरेक्टर रूम से एंड मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया। मम्मा ने, फिर मैंने मम्मा से बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे है, मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दे रहे हैं। तो मम्मा ने फिर पापा को कॉल किया। पापा लाइक मेरे ऑब्वियसली लखनऊ में नहीं रहते हैं, पापा मेरे राजस्थान में रहते हैं। तो पापा ने मेरे को कॉल किया, मेरे से पूछा कि क्या क्या हुआ है। मैंने ऐसे ऐसे बताया कि पापा कल बोला था और आज बोल रहे हैं कि नहीं आपको आज एग्ज़ाम नहीं देना है, आपकी लीव नहीं अप्लाई हुई है। तो पापा ने बोला मेरी डायरेक्टर से बात करो। अब डायरेक्टर बात ही नहीं कर रहा है, वो बात करने को राज़ी नहीं है। अब मैं 2-3 बार गई, उन्होंने बोला कि बेटा अभी वो सर आएंगे तब बात करिएगा, बेटा अभी मीटिंग चल रही है अभी नहीं। अब फिर मैं काफ़ी देर तक, मतलब जितना देर एग्ज़ाम चला है मैं वहीं बैठी हुई हूँ, मैं वहीं घूम रही हूँ कैंपस में, वहीं हूँ। लेकिन वो ये डायरेक्टर से ये नहीं हो रहा है कि हाँ एक बार मुझे बुला के बात कर ले। अब फिर पापा का मेरे पास फिर फ़ोन आया। मैंने कहा कि पापा वो बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना मार दे रहे हैं। तब पापा ने बोला कि अच्छा रुको मैं मम्मी से बात कर रहा हूँ, मम्मी को फ़ोन भेज रहा हूँ वहाँ पे। तो मम्मी से पापा ने बात किया एंड मम्मी फिर आई कॉलेज। मैं तो पहले ये सोच के वो हूँ कि यार मेरे कॉलेज में मेरे पेरेंट्स आए हैं। लाइक कॉलेज में जल्दी कोई पेरेंट्स नहीं जाते हैं, बच्चे अपने आप हैंडल कर लेते हैं। बट यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि वो मेरे बस का नहीं था कि मैं हैंडल करूँ जाके। डिसरिस्पेक्ट मैं किसी की करना नहीं चाहती एंड वो उतना मुझे वो ले नहीं रहे हैं, सीरियस वो मुझे ले नहीं रहे हैं, तो मैं और क्या करती। मेरे पेरेंट्स आए, अब मेरी मम्मा उनसे बात कर रही है तो वो कुछ सोल्यूशन ही नहीं निकाल रहे हैं। वो देखो बात ये था कि चलो मैंने ये चीज़ माना कि हाँ आपका वो था, रूल्स था कि फ़ीवर पे 3 ही दिन का लीव अप्लाई हो रहा है। 6 दिन का फ़ीवर था तो आपने 3 दिन की लीव अप्लाई की। पहले तो ये भी गलत है कि ये क्यों कर रहे हो आप, 6 दिन का है तो एटलीस्ट 5 दिन का तो अप्लाई करो। नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुमने किया। फिर आपके रूल्स में था ये चीज़ कि अगर मेडिकल है तो 10 दिन का है, तो मेरे लिए क्यों नहीं है वो चीज़। नहीं अटेंडेंस तो मेरी पूरी 10% खा गए है ना, लेकिन बढ़ा नहीं रहे हैं 10%, तो ये तो गलत है ना। फिर मम्मी बात कर रही हैं, उनके पास कोई सल्यूशन नहीं है। उनको यही था कि हाँ मैं स्टॉप लिस्ट में जाऊँ, मैं वो स्टॉप लिस्ट में जाऊँ, 10,000 का फ़ाइन दूँ एंड तब मैं एग्ज़ाम दूँ। तो ये तो था ना गलत, ये तो मैं वैसे भी नहीं करती, ये तो मुझे करना ही नहीं था। मैं क्यों करूँ भाई, मैं फ़ीस भी दी है मैंने, मैं पढ़ के भी आई हूँ, मैं पेपर देना चाह रही हूँ, तुम देने नहीं दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना, ये तो है गलत। अब फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आप जाइए वीसी सर के पास। वीसी सर के पास गए, उनका भी सेम सिचुएशन, उनके भी कोई सोल्यूशन नहीं है। वो भी सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अप्रैल में पेपर होगा, वो इनसे दिलवा दीजिएगा, फ़ाइन लगेगा 10,000 का। मम्मी कह रही मैं क्यों दूँ फ़ाइन, जब आई है वो मेडिकल उसने सबमिट किया है तो मैं क्यों दूँ फ़ाइन।
तो अब यही था। अब पापा से बात की तो पापा ने सीधा बोला कि इस कॉलेज में अब नहीं पढ़ाना है, इस कॉलेज में अब पढ़ाना ही नहीं है। मैं सीरियसली यही चीज़ हुई है कि इस कॉलेज में अब पापा ने बोला कि अब पढ़ाना ही नहीं है। हम लोग गए, हम लोगों ने फॉर्म लिया एडमिशन कैंसिलेशन का, देन मेरा ड्रॉप आउट हो गया कॉलेज से। अब मेरे मन में थॉट्स तो यार बहुत सारे आ रहे थे कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही या ऐसा कुछ, फिर मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मेरा 1 साल ख़राब हो गया, फीस गई है इतनी, मैं ये सब सोच रही थी मैं। बट फिर मैंने देखा अपने कॉलेज का कन्फेशन पेज, लाइक एक कन्फेशन पेज नहीं होता नॉर्मली मीम पेज टाइप, उस पर मैं देख रही हूँ भरी पड़ी हैं मेरी जैसी स्टोरी, सीरियसली भरी पड़ी हैं। मतलब एक लड़की तो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि वो लड़की अंधेरे कमरे में एक कोने में बैठ के रो रही थी, सीरियसली। यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी के लिए ये स्टोरी आपको कैसी लगी बताना, एंड प्लीज़ मुझे बताना कि सब मैंने सही किया या गलत किया, क्योंकि मेरे मन में बहुत वियर्ड थॉट्स आ रहे थे, लाइक फीस गई, 1 साल ख़राब हो गया, काफ़ी वियर्ड थॉट्स आ रहे थे। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी लगी स्टोरी, एंड ऐसी और स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और आपके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ हो तो उसको भी कमेंट बताना। एंड मेरे कपड़े भी सेम है, बैकग्राउंड डिफरेंट है क्योंकि ये क्लिप लेना मैं भूल गई थी, मैंने अलग से जाके क्लिप ली है। एंड कपड़े इसलिए सेम है क्योंकि एक ही दिन पे पूरी वीडियो शूट हुई है, मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि बार बार ऐसा करके करूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।